गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इस सब्जेक्ट में से सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी, इन टॉपिक्स को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हो जाने के बाद में इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ। So the official website of CDSCO is https://cdsco.gov.in। So इस वेबसाइट को हमने यहाँ पे ओपन किया है। So this is the Central Drugs Standard Control Organization। So this is the official website of CDSCO। Now इस वेबसाइट पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम CDSCO से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। So the Central Drugs Standard Control Organization CDSCO under Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India is the National Regulatory Authority of India। So CDSCO किसके अंडर में काम करता है? तो CDSCO डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज दैट इज DGHS, इसे शॉर्ट में ब्रीफ में DGHS कहा जाता है। सो DGHS मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर CDSCO काम करता है। एंड व्हाट इज CDSCO? सो CDSCO इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी और किसके लिए? तो फॉर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो इंडिया में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट इज द CDSCO। इट इज द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शंस असाइंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। सो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ड्रग्स रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस है उन फंक्शंस को CDSCO के द्वारा किया जाता है। So CDSCO is the central drug authority for discharging functions assigned to the central government under the Drugs and Cosmetic Act 1940. Its headquarters is located at FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi. CDSCO has 9 zonal offices, 7 sub-zonal offices, 18 port offices, 7 central laboratories and 6 मिनी लैब्स अंडर इट्स कंट्रोल। ओके, नाउ CDSCO के बारे में जो जानकारी है तो इस जानकारी को अपडेट करने के लिए आपको वेबसाइट को देखना होगा। वेबसाइट में पूरी आपको अपडेटेड जानकारी मिल जाएगी। ये जो जानकारी है ये जो इंफॉर्मेशन है CDSCO के बारे में ये चेंज हो सकती है। CDSCO को जो जोनल ऑफिसेस है या सब जोनल ऑफिसेस है या पोर्ट ऑफिसेस है या सेंट्रल लेबोरेटरीज है उनके नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए आपको CDSCO की वेबसाइट पे चेक कर लेना चाहिए। तो करंटली हम बोल सकते हैं कि CDSCO हैज़ 9 जोनल ऑफिसेस, 7 सब जोनल ऑफिसेस, 18 पोर्ट ऑफिसेस, 7 सेंट्रल लेबोरेटरीज एंड 6 मिनी लैब्स अंडर इट्स कंट्रोल। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट envisages uniform implementation of the provisions of the Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945 for ensuring the safety, rights and well-being of the patients by regulating the drugs and cosmetics. So throughout India, drugs and cosmetics related uniformity maintain करने के लिए and drugs and cosmetics related जो भी rules regulations है उनको implement करने के लिए, उनको regulate करने के लिए ये जो CDSCO है ये काम करता है। CDSCO की जिम्मेदारी है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 को थ्रू आउट इंडिया इम्प्लीमेंट करना। देन नेक्स्ट, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी इज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये करंट है, ये आज के डेट में है। सो आपको ये भी जानकारी के लिए मतलब करंटली हु इज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके लिए आपको वेबसाइट को चेक करते रहना होगा। सो करंटली
Dr. Rajesh Singh Raghuvanshi is the Drug Controller General of India. Then major functions of CDSCO are, CDSCO के major functions क्या हैं? तो first, regulatory control over the import of drugs. Second, approval of new drugs and clinical trials. Third one, meetings of Drugs Consultative Committee and Drugs Technical Advisory Board (DTAB). Then fourth, approval of certain licenses as Central Licensing Approving Authority is exercised by the CDSCO headquarters. And fifth one, further, CDSCO along with state regulators is jointly responsible for grant of licenses of certain specialized categories of critical drugs such as blood and blood products, IV fluids, vaccines and serum. So these are the major functions of CDSCO. So ये बेसिक जानकारी डिस्कस करने के बाद में अब हम लोग CDSCO की वेबसाइट पे चलते हैं। तो CDSCO की वेबसाइट पे जैसे कि आप यहाँ पे होम पेज पे, दिस इज द होम, सो होम पेज पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो हु इज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया करंटली? सो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी इज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे अबाउट CDSCO, सो द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था। देन यहाँ पे ये जो मेनूज है, इन मेनूज में अबाउट अस में सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के बारे में जानकारी है, कॉन्टेक्ट अस, फंक्शंस ऑफ CDSCO की पूरी डिटेल्स जानकारी है, इंट्रोडक्शन, देन सीनियरिटी लिस्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी, वैल्यूज, स्ट्रेटजीज, विजन, मिशन, हुज हू। देन एक्ट एंड रूल्स में, तो एक्ट एंड रूल्स में आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अपडेटेड वर्जन यहाँ पे मिल जाएगा, ड्रग्स रूल्स 1945, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019, कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020। अब ये जो भी रूल्स एंड एक्ट है ये सभी आपको जीपैट के लिए, ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम्स के लिए, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए, ये सभी जो एक्ट एंड रूल्स है इनको डिटेल्स में पढ़ना आपके लिए जरूरी है। देन यहाँ पे एडवाइजरीज और नोटिसेस, देन फाइनल नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स है। देन BAB बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज, देन क्लिनिकल ट्रायल्स, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में एथिक्स कमेटी, ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड सीरियस एडवर्स इवेंट्स की जानकारी है। देन बायोलॉजिक्स, देन कॉस्मेटिक्स, देन DTAB DCC, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग्स में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स एंड सब्सिक्वेंट न्यू ड्रग्स, तो यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी, अपडेटेड जानकारी, लेटेस्ट जानकारी यहाँ पे आपको ड्रग्स के बारे में मिल जाएगी। देन इंटरनेशनल सेल, देन मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक्स, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। देन नोटिफिकेशन, तो CDSCO ने जो कुछ भी नोटिफिकेशंस दी है रिक्रूटमेंट एंड रूल्स के बारे में, मतलब जो CDSCO की पोस्ट होती है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है या जो वैकेंसीज होती है CDSCO की, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड रूल्स में जानकारी मिल जाएगी। अलर्ट्स है, आर्काइव्स, सर्कुलर्स, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, इवेंट्स, गैजेट नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिस, प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन, तो ड्रग को प्रिस्क्राइब करने की इन्फॉर्मेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिलेटेड नोटिफिकेशन, टेंडर्स, वैक्सीन, सिटीजन चार्टर, तो ये सब नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। देन कमिटीज, सो डिफरेंट कमिटीज में ASR कमिटी, अपेक्स कमिटी, DCC, देन DTAB, देन IND, मिसलेनियस, NDAC, ACC एंड टेक्निकल कमिटीज, देन PRO एंड पोस्ट मार्केटिंग DSM। सो ये सभी यहाँ पे मेनूज है। तो अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो भी यहाँ पे मेनूज है, ये सभी मेनूज को डिटेल में आपको पढ़ना होगा, एक बार गो थ्रू करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी CDSCO को डिस्कस किया है। नाउ लेट्स डिस्कस इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC। So the official website of IPC is https://www.ipc.gov.in. This is the official website of IPC, Indian Pharmacopoeia Commission. Indian Pharmacopoeia Commission is an autonomous institution of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. It became operational from 1st January 2009. IPC ने कब से काम करना शुरू किया इंडिपेंडेंटली?
सो आईपीसी ने 1 जनवरी 2009 से काम करना शुरू किया। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द चेयरपर्सन। सो आईपीसी का चेयरपर्सन कौन होता है? सो द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये आईपीसी का चेयरपर्सन है। द चेयरमैन साइंटिफिक बॉडी इज द को चेयरमैन ऑफ द कमीशन। सो आईपीसी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की जो साइंटिफिक बॉडी है, उस बॉडी का जो चेयरमैन होता है वो आईपीसी का को चेयरमैन होता है। हु इज द को चेयरमैन ऑफ द कमीशन? सो द चेयरमैन साइंटिफिक बॉडी ऑफ आईपीसी इज द को चेयरमैन ऑफ द कमीशन। देन द सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर is the chief scientific and executive officer of the commission. So कमीशन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का चीफ साइंटिफिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है? सो द सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर इज द चीफ साइंटिफिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो हु इज द चेयरपर्सन, हु इज द को चेयरमैन एंड हु इज द चीफ साइंटिफिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन, ये आपको याद रखना है। Then IPC was created to set standards of drugs in the country. तो IPC किस लिए बनाया गया? सो IPC कंट्री में, मतलब इंडिया में, हमारे देश में ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए बनाया गया। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू अपडेट रेगुलरली द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स कॉमनली रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज प्रिवेलिंग इन दिस रीजन। प्रिवेलिंग इन दिस रीजन का मतलब है इंडिया में जो डिसीजेस है, उन डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग्स यूज होते हैं, उन ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स को रेगुलरली अपडेट करना, ये आईपीसी का मेन काम है। इट पब्लिशेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बाय वे ऑफ एडिंग न्यू एंड अपडेटिंग एग्जिस्टिंग मोनोग्राफ्स इन द फॉर्म ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। सो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करना, इंडियन फार्माकोपिया में जो ड्रग्स है, उन ड्रग्स के जो मोनोग्राफ्स है, उन मोनोग्राफ्स को रेगुलरली अपडेट करना इज द फंक्शन ऑफ आईपीसी। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय द आईपीसी। सो इंडियन फार्माकोपिया है, देन नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया है। सो इंडियन फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, इसको कौन पब्लिश करता है? तो आईपीसी पब्लिश करता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पब्लिश करता है। सो नाउ अभी हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। सो जैसे आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको ये विंडो यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ इस विंडो में यहाँ पे न्यू नोटिस आया है। ये न्यू नोटिस क्या है? सो न्यू नोटिस इज क्लिक हियर टू सब्सक्राइब आईपी ऑनलाइन। अभी तक जो आईपी था इंडियन फार्माकोपिया, वो ओनली ऑफलाइन अवेलेबल था। इंडियन फार्माकोपिया वाज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। बट यहाँ पे आप ये न्यू नोटिफिकेशन देख रहे हो। एज पर दिस न्यू नोटिफिकेशन, नाउ इंडियन फार्माकोपिया इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। देन यहाँ पे जो मेनूज है, तो मेनूज में अबाउट अस में आप देख सकते हो अबाउट आईपीसी। तो आईपीसी की पूरी जानकारी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ आईपीसी, कंपोजिशन ऑफ आईपीसी, एनुअल रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी, आईपीसी बायलॉज, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईपीसी, सिटीजन चार्टर्स, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन सेक्रेटरी कम साइंटिफिक डायरेक्टर। देन अबाउट अस में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन, ऑल डिविजन्स, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के कौन से प्रोडक्ट्स है और कौन से सर्विसेज है? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश करता है एंड उसको सेल भी करता है। सो दिस अबाउट आईपी, इंडियन फार्माकोपिया 2022, इंडियन फार्माकोपिया 2014 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। सो दिस अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। देन नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया। देन आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस एंड इम्प्योरिटी, आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस एंड इम्प्योरिटी। तो आईपी रेफरेंस सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने का काम भी आईपीसी का है। देन फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सो ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे अबाउट अस है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, रिपोर्टिंग टूल्स, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, पब्लिकेशंस, पीवीपीआई, टूल किट्स, न्यूज एंड इवेंट्स एक्सेट्रा। ओके, देन मटेरियल विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, स्किल डेवलपमेंट एंड एनालिटिकल सर्विसेज। देन फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन, ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स, करियर्स। सो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में जो पोस्ट होती है, रिसर्चर्स की पोस्ट होती है, रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स की जब भी यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह आती है तो उसका जानकारी आपको यहाँ पे करियर्स में मिल जाएगी।
सो करियर्स में तो यहाँ पे इज एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड फॉर आईपीसी वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड फॉर आईपीसी वैकेंसी। तो आईपीसी में, इंडियन फार्माकोपिया में जो भी वैकेंसीज होती है, जैसे प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी हो, ठीक है, या साइंटिस्ट की वैकेंसीज हो, तो वो आपको यहाँ पे करियर में मिलता है। देन ICMED सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन सर्विसेज एंड टेंडर्स। सो ये सभी जो मेनूज है, तो आईपीसी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी फंक्शनिंग है आईपीसी का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेनूज में मिल जाएगा। सो यदि आप आईपीसी के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो, आपको वेबसाइट के थ्रू आपको जाना होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने अभी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को डिस्कस किया है और उनकी वेबसाइट को भी हमने विजिट किया है। नाउ लेट्स डिस्कस MCQs. So question 1, IPC stands for option A, Indian Pharmacopoeia Commission, option B, Indian Pharmacy Community, option C, Indian Pharmacy Committee, and option D, Indian Pharmaceutical Code. So IPC stands for, correct answer is option A, Indian Pharmacopoeia Commission. Second question, the Indian Pharmacopoeia Commission IPC has become fully operational as an autonomous body from which of the following year? Option A 2008, option B 2009, option C 2014, and option D 2016. So the correct answer is option B 2009. So the Indian Pharmacopoeia Commission has become fully operational as an autonomous body from 1st January 2009. Then next, who publishes Indian Pharmacopoeia? So option A, Indian Pharmacy Community, option B, Indian Pharmacopoeia Commission, option C, Indian Pharmacy Committee, option D, Indian Pharmaceutical Code. So the correct answer is option B, Indian Pharmacopoeia Commission. Next question, question number 4. The CDSCO is a or an body. Option A, national regulatory, option B, state regulatory, option C, advisory, option D, national coordination. So correct answer is option A, national regulatory. So the CDSCO is a national regulatory body. Then next, question number 5. Which authority can ban drugs and cosmetics in India? Option A, PCI, option B, CDSCO, option C, CDRI, and option D, FSSAI. So the correct answer is CDSCO. So CDSCO can ban drugs and cosmetics in India. Then next question, question number 6. CDSCO is option A, Central Drugs Standard Control Organization, option B, Central Drugs Cell Control Organization, option C, Central Drugs Standard Control Office, and option D, Central Drugs Cell Control Office. So CDSCO is, correct answer is option A, Central Drugs Standard Control Organization. Then next question, question number 7. CDSCO comes under Government of India. So option A, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. Option B, Department of Pharmaceuticals, DOP, Ministry of Chemicals and Fertilizers. Option C, both A and B. And option D, Department of Drug Control, Ministry of Pharmaceuticals. So the correct answer is option A, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. So CDSCO comes under DGHS, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Then question number 8. Which authority issues the drugs manufacturing license? Option A, PCI, option B, CDSCO, option C, CDRI, option D, FSSAI. So drug manufacturing license कौन issue करता है? So CDSCO issues drug manufacturing license. So the correct answer is option B, CDSCO. Then next question, question number 9. Who is the current Drugs Controller General of India? Option A, Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi. Option B, Dr. Mansukh Mandviya. Option C, Dr. Muntu M. Patel. Option D, Dr. T.G. Sitaram. So the correct answer is option A, Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi. So Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi is the current Drugs Controller General of India. Then next question, question number 10. The Central Drugs Authority has following functional divisions. First one is regulatory and enforcement. Second is new drugs and clinical trials. Third one is issue of licenses for retail sale of drugs.
एंड फोर्थ वन इज इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी के इनमें से कौन से फंक्शन है? फर्स्ट वन रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट, यस ये करेक्ट है, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी। सेकंड वन न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, यस ये भी करेक्ट है। देन थर्ड वन इश्यू ऑफ लाइसेंसेस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स, ये रॉन्ग है, वो स्टेट ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी के तरफ से रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स के लिए लाइसेंस इश्यू किए जाते हैं, न कि सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी की तरफ से। एंड फोर्थ वन इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, यस ये भी करेक्ट है, ये भी फंक्शन है सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी का। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 4। सो 1, 2 एंड 4 ये करेक्ट है एंड थर्ड वन इज रॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने CDSCO एंड IP से रिलेटेड 10 MCQs को डिस्कस किया है ना। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। यदि आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी ये जो बैच है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। इस बैच में हम आपको क्लास रिकॉर्डिंग मतलब लाइव लेक्चर्स के साथ में क्लास रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, बुक, हमारा बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, निराली प्रकाशन ने पब्लिश किया हुआ बुक है, वो बुक यहाँ पे आपको दिया जाता है। साथ में यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी अवेलेबल है। हमारी ये बैच 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है एंड इसका समय है सुबह में 8 to 9। ओके, एंड यदि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है 7588834590, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप फार्मेसी ऑफिसर्स एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आप यदि DHS, DMR, CREMs, देन GSSB, ZP, RRB, इन एग्जाम्स की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे हमारी फार्मेसी ऑफिसर्स एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑफलाइन ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। इस बैच में भी हम आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, बुक, सो हमारा बुक है फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम, निराली प्रकाशन का बुक है, तो बुक एंड साथ में ऑनलाइन टेस्ट पैकेज, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये बैच भी सैटरडे 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है एंड यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से इस नंबर पे 7588834590, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।